Welcome to all of you. In this video today we are going to see the transformation of the sentences, how to transform the sentence from one clause to another clause. This is very sensitive topic for all of the students, because in the exam we are getting we are facing lot of the problems while changing the sentence from one form to another form, and it will be better for you all. It will be make very easier to you all. I hope it will be helpful. A second part also I will make for the same topic, but in this form we are just looking at the 10 points how to transform the sentences. So welcome to all of you in transformation of the sentences. Before that you have to subscribe the channel, and thank you for the 200 subscribers. I hope it will be the more and more grow up with your love and your respect for this, and I will try to give a best of myself, best of mine. So going to start this one. The first transformation of the sentence means the changing its form without altering the sense. सबसे पहली बात ये होती है कि आपको सेंटेंस ट्रांसफॉर्म ज़रूर करना है, चेंज ज़रूर करना है, लेकिन उसका मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए, उसका सेंस बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए. वही सेंस वही मीनिंग उसका होना ज़रूरी होता है. Knowledge of the sentence transformation help us to expand our users skills by testing various ways of presenting a sentence in a multiple ways, but without changing its actual meaning. तो इससे हमें ये होता है कि चेंजिंग द सेंटेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वी कैन चेंज एंड इट विल बी गिव्स अस अ मोर नॉलेज अबाउट द ग्रामेटिकल स्किल एंड द सिंटैक्टिक एंड सिगमेंटिक स्किल. वी गेट इट. विदाउट सिगमेंटिक स्किल वी कैन नॉट चेंज द सेंटेंसेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. और ये इससे दर्शाता है कि आपकी नॉलेज अच्छी है. योर नॉलेज इज़ वेरी ग्रेट वन. योर नॉलेज इज़ परफेक्ट अबाउट द नॉलेज, अबाउट द सेंटेंस, अबाउट द चेंजिंग. बट उसके साथ साथ उसका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, ये ज़रूरी बात होती है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव वर्क सिंस 2010 कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस लाइक दिस. आई वर्क हियर इन 2010. So that will be a TOEFL examination. You can see, read this. It is just I have taken from the Wikipedia. You can check it. There are several ways in which sentence can be transformed. Below the mention they are. इस नीचे तरह से हम उसको चेंज कर पाएंगे. तो पहला ट्रांसफॉर्मेशन हमारा आता है कि सिंपल सेंटेंस टू द कंपाउंड सेंटेंस. सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, तो उसके मैं सिर्फ कुछ ही एग्जांपल दे रहा हूँ. बाकी एग्जांपल यू हैव टू डू योरसेल्फ. बिसाइड बीइंग थ्रोन इनटू द जेल ही वाज हेवीली फाइन. ये सिंपल सेंटेंस है क्योंकि उसमें कुछ बदलाव किया नहीं है. फिर भी उसमें मैंने बदलाव क्या किया. ही वाज नॉट ओनली थ्रोन इनटू द जेल बट ऑल्सो हेवीली फाइन. कहा क्या है, बिसाइड बीइंग द थ्रोन इनसाइड द जेल, उसके साथ ही जेल में डालने के साथ ही उसको बड़ा फाइन भी लगाया. तो उसे मैंने कंपाउंड में बना लिया, नॉट ओनली बट ऑल्सो का इस्तेमाल करके. ठीक है. ही वॉज नॉट ओनली थ्रोन इन टू द जेल बट ऑल्सो ही विल फाइन. जेल भी हुई और ये भी फाइन भी लगा दिया. ये मैंने उसको चेंज किया. तो पहले आपको समझना है कि आइडिया उसमें कॉन्ट्रास्ट है और या सिनोनिमस आइडिया है, सेम आइडिया है. इसमें जेल होना और हेवीली फाइन दोनों एक ही तरह से दर्शाता है कि इट इज़ अ पनिशमेंट. तो इसलिए नॉट ओनली बट ऑल्सो का मैंने इस्तेमाल कर लिया. दूसरा है सिंपल सेंटेंस अगर होता तो इसलिए दो ओल्ड मैन सैट नियर द फायर स्मोकिंग. तो इसमें मैंने एंड का इस्तेमाल कर लिया. फायर और स्मोकिंग यहाँ पे दोनों नॉट ओनली बट जो कि ऐड है ही नहीं. तो इससे द ओल्ड मैन सैट नियर द फायर एंड स्मोक. दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन मैं करूँगा फ्रॉम सिंपल सेंटेंस टू द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. सिंपल से कॉम्प्लेक्स कैसे करें, तो सिंपली आई लाइक माई सजेशन. ही लाइक माई सजेशन, सॉरी, ही लाइक व्हाट आई सजेस्टेड. इसको मैंने कॉम्प्लेक्स में बदला. ठीक है. जो भी मेरा सजेशन है वो सब अच्छा लगता है. तो ये ऐसे आपको इस्तेमाल करने हैं. हिज मनी वॉज नॉट यूजफुल टू मी. तो उसका मैंने किया कि द मनी विच ही गेव टू मी वॉज नॉट यूजफुल फॉर मी. उसके पैसे मुझे बिल्कुल काम में नहीं आए. तो जो पैसे उसने मुझे दिए थे वो मेरे काम में कुछ नहीं आए. ये आप उसका कॉम्प्लेक्स बनाओगे जो लगा के, मीन्स विच लगा के. ठीक है. ये दो हो गए. थर्ड फॉर्मेट चेंजिंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू एसर्टिव. ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है. ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है सारे.
तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का हम असर्टिव में कैसे बनाएंगे? पहले तो ये बताना कि हाउ, व्हाट, ये दो ही शब्द होते हैं जिनको निकाल के फेंकना है। अब यही बात उल्टी करके आप रख सकते हो, असर्टिव सेंटेंस इनटू एक्सक्लेमेटरी, वो भी है और ये भी, दोनों एक ही है। तो दोनों का आप अल्टरनेटिव यूज़ करना जानना चाहिए आपको, ठीक है। अगर मैं एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव सिखाता हूँ तो आपको असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी आना ही ज़रूरी है। नाउ हाउ ब्यूटीफुल शी इज़, हाउ ब्यूटीफुल शी इज़, तो हाउ निकल गया, सिंपल है, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ जाएगा, इस जगह ई हो जाएगा। और हाउ वेरी के लिए होता है, और अगर ओ होता है तो उसके लिए व्हाट होता है। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, दिखा दिया। सेकेंड वन इज हाउ chivalrous of you to help her like that. It is very chivalrous of you to help her like that. जैसा वैसा सिंपल सेंटेंस यूज़ कर लिया। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब ना होने की वजह से हमने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया ही नहीं है, ठीक है। व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, इट इज़ अ ब्यूटीफुल व्यू। अब व्हाट की जगह ए यूज़ हुआ है, मतलब ध्यान में रखना कि जब भी हाउ लगाते हैं तो वेरी निकल जाता है, ठीक है। और अगर होता है सेंटेंस में तो यहाँ पे हमें व्हाट का इस्तेमाल करना है। ये भी उल्टा सीखिए ज़रा। तो व्हाट के क्यों आया है यहाँ पे अ यूज़ हुआ है, इसलिए यहाँ पे व्हाट आता है। अगर अ नहीं हुआ तो हाउ का इस्तेमाल होता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट अ ग्रेट प्लेजर इट इज़। फिर एक बार ये ध्यान में रखना कि अ निकल जाता है, ए वी आर यूजिंग विद दिस। अब ए जैसे व्हाट यूज हुआ है, दिस इज़ इंडीड अ ग्रेट प्लेजर, इट इज़ का इट इज़ भी होगा, दिस इज़ भी हो सकता है। यू कैन राइट इट इज़ इंडीड अ ग्रेट प्लेजर। नेक्स्ट वन इज ट्रांसफॉर्मेशन इज चेंजिंग एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू द असर्टिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव को असर्टिव में चेंज करना है। क्वेश्चन को इसमें क्वेश्चन कैसे बनाते हैं ये अगर आपको पता है तो डेफिनेटली इसका तो हो ही जाएगा। डिड आई एवर आस्क यू रन, मैंने कभी तुम्हें भागने के लिए बोला है, तो इसका आंसर ये है कि नहीं बोला, इसलिए तो आई नेवर आस्क यू टू रन। वर्बल क्वेश्चन है, फिर भी इसका आंसर वैसे आएगा। इज़ देयर एनी फन इन द डूइंग दैट, क्या ये करने में आपको मज़ा आता है, तो बिल्कुल आंसर उसका ऊपर नहीं आता होगा हमेशा, तो देयर इज़ नो फन इन डूइंग दैट, ये सिंपल सेंटेंस हो गया। इज़ नॉट हेल्थ बेटर दैन वेल्थ, क्या हेल्थ वेल्थ से बेटर नहीं है? डेफिनेटली है, वही तो कहना चाहता है कि हेल्थ इज़ बेटर दैन वेल्थ, हेल्थ इज़ बेटर दैन वेल्थ, यही तो वो कहना चाहता है बेचारा। वाई वरी अबाउट व्हाट पीपल से, तो लोग क्या कहते हैं, इसका क्या विचार करना, इसका मतलब ये है कि लोग तो पागल हैं, कुछ भी कहेंगे, तो लोगों के बारे में क्या सोचना। इट इज़ फुलिश टू वरी अबाउट व्हाट पीपल से, तो लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में सोचना, ये बिल्कुल पागलपन है। तो इस तरह से आपको ये समझना है, मीनिंग बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए। देखिए मैं यहाँ मीनिंग कहीं चेंज नहीं कर रहा हूँ। इम्पेरेटिव सेंटेंस का इंट्रोगेटिव में चेंज करना सिंपल है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में कभी सब्जेक्ट नहीं होता है, वो हिडन होता है। गेट अवे फ्रॉम द पूल, इसमें विल लगा के हम ये करते हैं, विल यू गेट अवे फ्रॉम द पूल और नॉट, ये आपने पूछा तो ये क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे विल लगा के आते हैं मैक्सिमम, शाल या विल लगाते हैं। प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी, विल यू प्लीज़ स्टॉप डिस्टर्बिंग मी, मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए। क्या आप मुझे डिस्टर्ब करना छोड़ेंगे अभी? लास्ट वन इज स्टॉप स्टेयरिंग हर, उससे देखना बंद करो। विल यू प्लीज़ स्टॉप, विल यू स्टॉप स्टेयरिंग एट हर, तो ये आप उससे बताओगे। शट द डोर, बंद करो, विल यू शट द डोर। द नेक्स्ट वन इज ट्रांसफॉर्मेशन डिग्री, कंपैरिजन डिग्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लू व्हेल इज लार्जर दैन ऑल द एनिमल मैमल्स अदर मैमल्स ऑन द वर्ल्ड, ये कंपैरेटिव है। कंपैरेटिव कैसे पता चला? लार्जर दैन है, तो इसका हमने पॉजिटिव किया, तो नो अदर मैमल इन द वर्ल्ड इज़ एज लार्ज एज अ ब्लू व्हेल, और उसका सुपरलेटिव हमने किया, ब्लू व्हेल इज़ द लार्जेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड। सेकेंड एग्जाम्पल इज देयर गिवन, सुपरलेटिव है, किम कार्दाशियन इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल मॉडल्स इन द USA, सुपरलेटिव, तो उसका हमने पॉजिटिव में बदलाया, सॉरी कंपैरेटिव है, ब्लू कलर का कंपैरेटिव है, दिस इज़ अ पॉजिटिव, वेरी फ्यू मॉडल्स इन USA आर ब्यूटीफुल, मैडम प्लीज, वेरी फ्यू मॉडल्स इन द USA आर ब्यूटीफुल दैन किम कार्दाशियन,
दिस वन एंड मोस्ट मॉडल्स इन USA यहाँ पे आर मोर ब्यूटीफुल, यह होना चाहिए एज ब्यूटीफुल एज किम कार्दाशियन, ये पॉजिटिव हुआ, ठीक है। अब वेरी फ्यू इसमें ही यूज़ होता है पॉजिटिव में। डिग्री के लिए मैंने एक स्पेशली कंपैरिजन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन का एक वीडियो बनाया, तो वो ज़रूर देखिए, वो इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। नो अदर स्पा इज़ एज गुड एज गोल्डन स्पा, तो सर गोल्डन स्पा इज़ बेटर दैन अदर स्पास, गोल्डन स्पा इज़ द बेस्ट स्पा इन द स्पाज, ये आप लगाओगे वहाँ पे। लास्ट का नथिंग एल्स ट्रैवल एज फास्ट एज अ लाइट, ये पॉजिटिव है, उसका आपने कंपैरेटिव में बनाया कि लाइट इज़ फास्टर, light travels faster than any other things or anything else. One of all the things in the world, light travels fastest, या फिर आप ये भी कर सकते हो like fastest traveling, right, travel fastest, ये भी आप लिख सकते हो। दिस इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द कंपेरेटिव प्लूरल, ये सब इधर उधर होते रहते हैं कि आपने कंपेयर कंफर्म ऐसा कुछ नहीं है कि सुपरलेटिव से प्लूरल, सुपरलेटिव से पॉजिटिव, कंपेरेटिव से ही होगा, ऐसा नहीं है। कोई भी सेंटेंस किसी में भी होता है, बट द मीनिंग विल नॉट बी चेंज एनी हाउ, तो मीनिंग कहीं पे भी चेंज होना नहीं चाहिए। सेंटेंस नो सुनर का चेंज करेंगे तो किस तरह से चेंज करेंगे नो सुनर को, तो इसमें टू वेज एक्सप्रेशंस होते हैं, as soon as and scarcely had और when, scarcely whens, जिसके hardly when भी होता है। no sooner had I reached the bus stop than the bus left, hardly had I reached, यहाँ पे past tense होने की वजह, simple past tense का हो जाता है full past tense, perfect past tense होता है। scarcely और hardly had I reached the bus stop when the bus left, कॉमा, ये नो सुनर का बेसिकली होता है, तीनों सेंटेंस यहाँ पे नो सुनर आई हैड रीच और एज सुन एज आई रीच द बस स्टॉप द बस लेफ्ट, सबका सब ऐसे होगा, ठीक है। तो ये सेंटेंस बारीकी से ध्यान दीजिए उसके ऊपर, तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है, लेकिन सेंटेंस कहीं भी मीनिंग चेंज नहीं करता है। नो सुनर हैड द थीफ रन आउट ऑफ द जेल दैन द गार्ड फायर्ड एट हिम, अब इसमें क्या हुआ, देन की जगह अगर हम हार्डली हैड करते हैं तो नो सुनर की जगह स्कार्सली यूज़ होगा, दैन की जगह, ये जो दैन है ये दैन की जगह वेन यूज़ होगा, और यहाँ हैड की जो है नो सुनर हैड आया, ठीक है। अब एज सुन एज में यहाँ पे रैन सिंपल पास्ट टेंस होगा, तो सिंपल पास्ट टेंस का हमें करना होता है, यहाँ हैड यूज़ करना होता है, और यहाँ डीड भी यूज़ करते हैं, नो सुनर के बाद डीड भी यूज़ करते हैं। नो सुनर डीड द थीफ रन आउट ऑफ द जेल, तो डीड भी यूज़ करते हैं और हैड भी यूज़ करते हैं, दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, देयर इज़ नो एनी फिक्स आइडिया अबाउट इट, लेकिन दो ही यूज़ करते हैं, कुछ भी नहीं, हैज़ नहीं यूज़ होगा, हैड या फिर डीड, ये दोनों में से एक ही यूज़ करना है, और वही हैड कंटिन्यू इसमें होता है। एज सुन एज में सिंपल पास्ट टेंस ही होता है, ये भी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट वन इज़ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टू, ये तो मैंने वीडियो आपको बना के दिया है एक सो दैट का, तो वो भी आप रिमूव टू का जो वीडियो पूरा का पूरा देखिए, आपको आइडिया आ जाएगी। दैट की जगह सो यूज़ कर, दैट की जगह सो यूज़ करते हैं, और ये टू की जगह टू यूज़ करते हैं, तो वही यहाँ पे दिया है। द गर्ल वॉज टू क्लेवर टू बी अ टॉट, गर्ल वॉज सो क्लेवर दैट शी कुड नॉट बी टॉट, उसे पढ़ाया नहीं जाएगा इतनी वो होशियार है। ही इज़ टू पुअर टू गिव मनी, ही इज़ सो पुअर दैट ही कैन नॉट गिव द मनी, अब ये कैन नॉट कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, उसके लिए आपको वो वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वो रिमूव टू का जो वीडियो वो ज़रूर देखें, वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें पूरा डिटेल में दिया हुआ है। तो यहाँ फिर भी मैं बता दूँगा आपको, ये टू की जगह पे यहाँ सो यूज़ किया हुआ है, और इस टू को निकाल के यहाँ दैट यूज़ किया, ठीक है। अब दैट के बाद ये सेकेंड सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो इसलिए हमें इसका जो प्रोनाउन है उस प्रोनाउन को लिया, दैट गर्ल, द गर्ल हो गई शी, ठीक है। अब ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है, इसलिए यहाँ पे कुड लिया, और ये पॉजिटिव है इसलिए नॉट उसे लगाया, कैन नॉट, कुड नॉट बी टॉट, और यहाँ पे ये प्रेजेंट टेंस इसलिए कैन लिया। अभी यहाँ पे इजंट होता तो यहाँ सिर्फ कैन गिव मनी ये होता, ठीक है। ही इज़ नॉट सो पुअर दैट ही कैन गिव मनी, ये हो सकता था, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव होने की वजह से यहाँ पे नेगेटिव हो गया, तो ये मीनिंग जो है पैसा ना देने जितना इतना वो गरीब है बेचारा, तो वही सेंटेंस नेचर हुआ कि उतना गरीब है कोई पैसा नहीं दे सकता, तो दैट आइडियाज़ यू कैन पुट देयर।
is too angry to talk with her. He was so angry that he could not talk to her. तो इस तरह के सारे ट्रांसफॉर्मेशन आपको करने हैं. आई होप कि आपको ये सारे समझ में आएंगे एंड यू लर्न बेटर फॉर दिस. आपके आइडियाज़ बहुत अच्छे बन जाएंगे. इसके सारे एग्जाम्पल आप बनाइए, खुद के एग्जाम्पल बनाइए, खुद उसको ट्रांसफर करने की कोशिश कीजिए. अगर मैं क्या दुनिया का कोई भी इंसान आ जाए और आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाए लेकिन आप कुछ नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला. कोई रास्ता बता सकता है आपको, सिर्फ रास्ता बताएगा, वो आपको लेकर नहीं जा सकता. तो प्लीज़ डू योर सेल्फ एंड डू योर ओन आइडियाज़ विथ. बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू. टेक केयर एंड लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द वीडियो ऑल्सो. दैट जैसे आप उसका फ़ायदा उठा रहे हो तो किसी और को भी उसका फ़ायदा होना चाहिए. अगर आपको लगता है कि इसका कुछ फ़ायदा होने वाला है, किसी को अच्छा रास्ता मिलेगा, तो प्लीज़ शेयर टू दैट पर्सन. उससे बताइए कि वो सुने और उसका इंग्लिश इम्प्रूव करे. थैंक यू ऑल ऑफ यू. बेस्ट ऑफ लक फॉर लर्निंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द वीडियो. बाय ऑल ऑफ यू. टेक केयर.